लेकिन अभी तो हम दावा नहीं कर सकते हैं कि हर चीज हो ही गया है, बहुत कुछ हो गया है। लेकिन जब भी कहीं जा रहे हैं तो लोगों को लगता है कि अभी थोड़ा ये होना चाहिए। स्पीकर की कुर्सी को लेकर अड़ गए नीतीश कुमार। एनडीए गठबंधन में भारी फूट, एक साथ कई इस्तीफे से हिल गए मोदी शाह। दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार बनने के बाद भी सियासी घमासान मचा हुआ है। कुर्सी को लेकर दिन प्रतिदिन सस्पेंस गहराता जा रहा है। पहले सीएम की कुर्सी को लेकर बीजेपी जेडीयू में रार देखने को मिली। इसके बाद 20 सालों बाद नीतीश से गृह मंत्रालय छीन लिया। अब स्पीकर की कुर्सी को लेकर नीतीश कुमार जिद पर अड़ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आई कि सम्राट चौधरी स्पीकर पद को लेकर नीतीश कुमार को मनाने की कोशिशों में, लेकिन जेडीयू ऐसा कभी भी नहीं चाहती। और दोस्तों, बिहार में गृह मंत्रालय छीनने के बाद जहां एक और नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम एक्शन में है और पूरी ताकत के साथ विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर की कुर्सी पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पर स्पीकर पर समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, बिहार की राजनीति के नीतीश कुमार ऐसे चाणक्य हैं जो जानते हैं कि अगर स्पीकर की कुर्सी उनके पास नहीं रही तो राज्य में कभी भी उनकी सरकार गिर सकती है और बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाकर सीएम की कुर्सी पर उनसे छीन सकती है। वैसे अंदर खाने से जो खबर सामने आई है दोस्तों कि बीजेपी का दावा है कि सरकार के गठन के पहले से ही स्पीकर पर बातचीत फाइनल हो चुकी है और प्रेम कुमार ही स्पीकर होंगे। लेकिन जेडीयू और नीतीश कुमार जिस तरह से अड़े हैं उससे एक बात साफ है कि बड़ा खेल शुरू हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार लगातार नहले पर ढेला खेल रहे हैं और स्पीकर की कुर्सी के तकरार के बीच एनडीए में बड़ी फूट होती दिखाई दे रही है। एनडीए के सहयोगी दल आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई नेताओं ने अपना इस्तीफा उपेंद्र कुशवाहा को सौंप दिया। इसके बाद से बिहार में सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। आरएलएम पार्टी के दो प्रमुख नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ और प्रदेश प्रवक्ता सह महासचिव राहुल कुमार ने पार्टी के प्राथमिक सदस्य के साथ अन्य सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने चेतावनी भी दी कि आने वाले समय में और नेता भी इस्तीफा दे सकते हैं। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाया, जिससे कई उनकी विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी को बाय बाय कह दिया और एनडीए के सहयोगी दल के विधायकों का जिस तरह से इस्तीफा दिया है और भाजपा के लिए भी झटका माना जा रहा है। और एनडीए में हुई इस बड़ी टूट के बीच जीतन राम मांझी भी दावा कर रहे हैं कि गठबंधन की सरकार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह से दोस्तों बिहार की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है, इसे देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुश्किल है कि राज्य में गठबंधन की सरकार 5 सालों तक चल पाए, क्योंकि विपक्ष भी ये कह चुका है कि कुछ भी हो सकता है। 5 सालों तक इस सरकार का चलना मुश्किल है, यानी कि बीच में ही खेला हो सकता है, क्योंकि 2 दिसंबर को स्पीकर का निर्वाचन होना है और अगर सहमति नहीं बनी तो 2 दिसंबर को भयंकर टकराव हो सकता है। और पूरे मामले में आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन